5 राज्यों में हुए चुनाव की परीक्षा में बेशक उन्हीं राज्यों के नेताओं ने पसीना बहाया हो, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी खूब एक दूसरे पर प्रहार किए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने को हैं। कुछ राज्य में सरकार आएगी तो कुछ में जाएगी, कुछ राज्यों में सत्ताधारी दल की वापसी होगी तो कुछ में सत्ता में रहने वालों की रवानगी होगी। अपने मत से ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत को जनता चमकाएगी। तो सवाल ये है कि क्या 3 दिसंबर को साल 2024 की भविष्यवाणी हो जाएगी? कम से कम 2024 से पहले 2023 में तो नेताओं में अभी से ही सीट चुनने की दौड़ में सबसे आगे आने की होड़ शुरू कर दी है। अब चुनावी बिसात बीत चुकी हैं। नेता अपने अपने रेस्ट रूम से बाहर आकर जनता के सामने मुंह दिखाई कर रहे हैं। चुनावी मौसम में गुमसुम वोटर्स को चुस्त करने के लिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता दल बल के साथ नारे में अपने प्यारे नेता को खूब प्यार दुलार दे रहे हैं। अब हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट हॉट सीट बनने जा रही है। बीजेपी के मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह को उम्मीदवारी की चुनौती देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का मोह पहले से ही भिवानी की महेंद्रगढ़ सीट में है। इधर अब चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान अपनी मांग में बीजेपी से टिकट आवंटन में तवज्जो देने की जुबानी अर्जी लगा चुके हैं। जनता की अदालत में अपनी पैरवी खुद करने वाले सोमवीर सांगवान ने खुद मान लिया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अगली उम्मीदवारी वही ठोकेंगे। 100% हमारा तो एक ही ध्येय है, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा मैं और बीजेपी टिकट पर ही मैं अपनी दावेदारी करूंगा। तो दूसरी ओर सांसद महोदय धर्मवीर सिंह की भी तो सुन लीजिए। सोमवीर सांगवान जी, आप तो जरूर सुनिए। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अपनी चमक बनाते बनाते धर्मवीर सिंह को 10 साल से ज्यादा समय होने को है। इसी बात पर बात करते हुए अपनी बात को आगे रखते हुए सांसद धर्मवीर सिंह का कहना है कि जब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में वो अपनी आस्था रखते हैं तो देश के बाद प्रदेश की राजधानी का चुनाव वो कैसे कर सकते हैं? यानी इच्छा तो जगी हुई है। कई लोग मेरे से पूछते थे क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही। गठबंधन का धर्म निभाने वाली जेजेपी भी अब अपने काम के नाम पर बीजेपी से काम निकलवाना चाहती है। गठबंधन की लंबी उम्र की कामना करने वाले ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपसी सहमति से बिगड़े काम भी बन जाएं। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर किसका कब्जा होगा या कौन कब्जा करने की दावेदारी ठोकेगा, इस सवाल का जवाब जेजेपी के कर्ता धर्ता अजय चौटाला से भी लिया गया था। आज से कई दिनों पहले दिए गए अपने एक बयान में अजय चौटाला साफ साफ शब्दों में बता गए थे कि या तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से वो खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर उनका बेटा दिग्विजय चौटाला, यानी दावेदारी ईमानदारी से पेश कर दी गई है। भिवानी से अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे या मुझे तो अभी कानूनी दिक्कत है, अगर वो दूर होगी तो मैं लड़ूंगा, अदरवाइज दिग्विजय लड़ लेगा। बात एक सीट की नहीं, पूरी 10 सीट की है, लेकिन 10 में से एक सीट की चर्चा सबसे पहले होने लगी है। सीट के मोह में डूबे नेताओं के मन की बात तो जुबान पर आ चुकी है, लेकिन चुनाव लड़ने की शिद्दत और चुनावी मैदान में दमखम दिखाने का गम खाए नेताओं पर बीजेपी का कमल किसकी बात पर अमल करेगा, इसका जवाब 2024 में ही मिलेगा। उससे पहले नेता इलेक्शन प्रैक्टिस में जुट चुके हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैच इस बार किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा, चंडीगढ़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।